नमस्कार दोस्तों। आने वाली परीक्षाओं को देखते हुए हम प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू करने वाले हैं, जिसमें जनरल स्टडीज के विषयों को हम शामिल करेंगे। और उस श्रृंखला की पहली कड़ी आज आपके सामने है। हम भारतीय कृषि से शुरू करना चाह रहे हैं, क्योंकि कृषि एक ऐसा टॉपिक है, यह इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस और भूगोल, इन तीनों में जुड़ा होता है। और भारतीय कृषि अपने आप में एक टॉपिक तो है ही। तो हम भारतीय कृषि के टॉपिक से आज शुरू करते हैं। हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद कुछ सेकंड का समय होगा, उसमें आपको उत्तर देना है। और उसके बाद फिर मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर बता दूंगा। तो इस कड़ी में पहला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फसलोत्पादन या सस्य विज्ञान के जनक कौन हैं? आपको बताना है कि फसलोत्पादन या सस्य विज्ञान जिसे कहते हैं, उसके जनक कौन हैं। इसका सही उत्तर है पीटर डिक्रूसंजी। अगला प्रश्न है, कोई 4 कैश क्रॉप्स के नाम बताइए। आपको किन्हीं 4 कैश क्रॉप्स के नाम बताने हैं। तो कैश क्रॉप्स में जूट, कपास, गन्ना और तंबाकू, ये 4 कैश क्रॉप्स हैं। कोई 4 एनर्जी क्रॉप्स के नाम बताइए। आपको 4 एनर्जी क्रॉप्स के नाम बताने हैं। गन्ना, आलू, मक्का, टपियोका और जट्रोफा, ये एनर्जी क्रॉप्स हैं। कोई 5 रबी ऋतु के फसलों के नाम बताइए। रबी ऋतु की 5 फसलों के आपको नाम बताने हैं। रबी ऋतु का मतलब जो शीत काल के पौधे होते हैं, जो जिनका कृषि शीत ऋतु में की जाती है, ऐसे फसलों के आपको नाम बताने हैं। ऐसी फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। इसके अतिरिक्त तंबाकू, गन्ना, बरसीम, ये महत्वपूर्ण फसलें हैं और तमाम परीक्षाओं में पूछी भी गई हैं। अगला प्रश्न है, किन्हीं 5 खरीफ ऋतु की फसलों के नाम बताइए। खरीफ ऋतु का मतलब सीधा सा मतलब समझिए, जो फसलें वर्षा ऋतु की फसलें होती हैं, उन्हें खरीफ ऋतु की फसलें कहते हैं। आपको ऐसे 5 फसलों के नाम बताने हैं। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण फसल है वह है चावल, और उसके अतिरिक्त ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, तिल, सूर्यमुखी, ये वर्षा ऋतु के पौधे होते हैं। हाँ, रबी ऋतु की फसलों को लॉन्ग डे क्रॉप और खरीफ ऋतु की फसलों को शॉर्ट डे क्रॉप भी कहते हैं। अब कोई 5 जायद ऋतु की फसलों के नाम बताने हैं। कोई 5 जायद ऋतु की फसलों के नाम बताने हैं। तो जायद ऋतु मतलब गर्मी की फसलें हैं। इसमें तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी और करेला, ये 5 फसलें जायद ऋतु की फसलें हैं। आपको ये बताना था। अगला प्रश्न है, भारत खाद्यान्न उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? जो पूरे विश्व में खाद्यान्न उत्पादन तमाम देशों में होते हैं, उनमें से भारत का चौथा स्थान है। तो भारत का स्थान तीसरा है। इसमें पहले नंबर पर चाइना, दूसरे पर यूएसए और तीसरे पर भारत का नाम आता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद आयातक राष्ट्र कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद आयातक राष्ट्र कौन सा है? इसका सही उत्तर है चीन। तो पहले पर चीन है, दूसरे पर यूएसए है, तीसरे पर जापान है, और इस लिस्ट में भारत 9वें स्थान पर आता है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद निर्यातक राष्ट्र कौन सा है? इसके पहले हम आयातक की बात किए थे, अब निर्यातक आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद निर्यातक राष्ट्र कौन सा है। इसका सही उत्तर है यूएसए। पहले पर यूएसए है, दूसरे पर ब्राजील है और तीसरे पर चीन है। निर्यात के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हमारा स्थान 7वां आता है। यानी कि कृषि उत्पाद के आयातों के मामले में हम 9वें स्थान पर हैं और निर्यातों के मामले में 7वें स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है, भारत के शीर्ष 3 खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन से हैं? भारत के राज्य शीर्ष 3 आपको राज्यों के नाम बताने हैं जो खाद्यान्न उत्पादन में सबसे ऊपर हैं। तो इसमें पहला स्थान आता है उत्तर प्रदेश का, दूसरा मध्य प्रदेश का और तीसरा पंजाब का। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले कब प्रारंभ हुई?
तो इसका सही उत्तर है नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोगियों के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है? जो मधुमेह के पेशेंट हैं उनके लिए सबसे अच्छा आहार क्या हो सकता है खाद्यान्नों में? तो उसका सही उत्तर है मंडुआ। मंडुआ आहार मधुमेह रोगियों के लिए सर्वोत्तम है। अगला प्रश्न है, चावल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? चावल में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है 24 गुणसूत्र। अगला है, धान किस कुल का पौधा है? धान किस कुल का पौधा है? तो धान ग्रेमिनी कुल का पौधा है। चावल का वानस्पतिक नाम क्या है? आपको चावल का वानस्पतिक नाम बताना है। तो इसका वानस्पतिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा। सर्वप्रथम चावल की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम चावल की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? इसका उत्तर है दक्षिण पूर्व एशिया में। दक्षिण पूर्व एशिया में ही चावल की सर्वप्रथम खेती प्रारंभ की गई थी। धान की खेती के लिए कौन सी जलवायु आवश्यक है? धान की खेती के लिए कौन सी जलवायु आवश्यक है? इसका सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय जलवायु। अगला प्रश्न है, धान के लिए औसतन कितनी वर्षा और कितने तापमान की जरूरत होती है? धान की खेती के लिए वर्षा कितनी हो और तापमान कितने हो? इसका उत्तर है वर्षा 150 सेंटीमीटर और औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड धान की खेती के लिए। अगला प्रश्न है, धान की बुआई किस महीने में होती है? तो धान की बुआई नॉर्मली देश में किस महीने में होती है? क्योंकि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में चले जाइए तो वहाँ पर तो धान की 3-3 खेतियाँ ले लेते हैं, 3-3 फसलें एक साल में ले लेते हैं। तो उनकी बात छोड़कर पूरे भारतवर्ष में धान की नॉर्मली जो खेती होती है वो किस महीने में उसकी बुआई होती है, आपको बताना है। तो धान की बुआई जून जुलाई के महीने में की जाती है। धान की बुआई जून जुलाई के महीने में की जाती है। अगला प्रश्न है, संकर धान सर्वप्रथम कहाँ विकसित किया गया था? सबसे पहले संकर धान कहाँ विकसित किया गया था? इसका उत्तर है चीन में। सबसे पहले चीन में ही संकर धान को विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में विकसित उस संकर किस्म के धान का नाम बताइए जिसे किसी निजी संस्था द्वारा विकसित किया गया हो। आपको ऐसे संकर किस्म के धान के नाम बताने हैं भारत के जो किसी निजी संस्था द्वारा विकसित किए गए हों, और ऐसी धान का नाम है PHB 71, PHB 71। अगला प्रश्न है, विश्व में संकर धान की कृषि सर्वाधिक कहाँ लोकप्रिय है? संकर धान की कृषि पूरी दुनिया में कहाँ सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है? इसका सही उत्तर है चीन में। चीन में संकर धान की कृषि सबसे ज़्यादा होती है। चावल उत्पादन की डैपोग मेथड कहाँ प्रचलित है? जो डैपोग मेथड से चावल की खेती की जाती है यह कहाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित है? इसका उत्तर है फिलीपींस और जापान में। फिलीपींस और जापान में इस मेथड से खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक चावल का उत्पादन किस देश में होता है? चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है? इसका उत्तर है चीन में। चीन नंबर 1 है, भारत नंबर 2 है और इंडोनेशिया नंबर 3 है चावल के उत्पादन के मामले में। किस देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल की खेती की जाती है? धान की खेती सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर भारत में की जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर की जाती है, लेकिन उत्पादन के मामले में चाइना ज़्यादा हो जाता है। तो भारत नंबर 1 पर है क्षेत्रफल के मामले में, चीन नंबर 2 पर है और इंडोनेशिया उत्पादन के मामले में भी नंबर 3 है और क्षेत्रफल के मामले में भी वो नंबर 3 पर ही है। विश्व में सबसे बड़ा चावल निर्यातक राष्ट्र कौन सा है? दुनिया का कौन सा राष्ट्र सबसे ज़्यादा चावल का निर्यात करता है? तो इसमें भी भारत नंबर 1 पर है। हम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल का निर्यात करते हैं। दूसरे नंबर पर थाईलैंड और तीसरे पर वियतनाम है। चावल उत्पादन के मामले में, चावल उत्पादकता के मामले में विश्व का सबसे बड़ा, चावल उत्पादकता के मामले में विश्व का पहला देश कौन सा है? यानी कि एक ही हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा उपज कहाँ से होती है, आपको ये बताना है।
उस राष्ट्र का नाम बताना है जहाँ पर चावल की उत्पादकता सबसे ज़्यादा हो। तो वह देश है मिस्र। मिस्र में चावल की उत्पादकता सबसे ज़्यादा है, दूसरे पर यूएसए है और तीसरे पर पेरू है। यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर और पेरू तीसरे स्थान पर। देश का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? अब भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है आपको बताना है। तो सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। आगे चलते हैं। चावल में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो चावल में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है ये आपको बताना है। चावल में प्रोटीन 6 से 7% पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो 76% पाया जाता है। वसा की बात की जाए तो 2.5 यानी कि 2.5% पाया जाता है। और खनिज की बात की जाए तो 1.1% खनिज पाया जाता है। विश्व में चावल का सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र कौन सा है? वह राष्ट्र कौन सा है जो सबसे ज्यादा चावल का आयात करता है? इसका उत्तर है चीन। चीन सबसे ज्यादा चावल का आयात करता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में मनाया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में मनाया था? इसका उत्तर है 2004 को। पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं, इनके नाम क्या हैं? देखिए आ गया ना कि पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं, इन तीनों फसलों के आपको नाम बताने हैं। तो पहली फसल है औस, यह सितंबर अक्टूबर में उगाई जाती है। दूसरी है अमन, ये जाड़े में उगाई जाती है। और तीसरी फसल है बोरो, यह गर्मी में उगाई जाती है। औस, अमन और बोरो ये 3 फसलें हैं चावल की, जो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में एक ही वर्ष में आस, अमन और बोरो ये 3 फसलें ले ली जाती हैं चावल की। अगला प्रश्न है, सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए धान की कौन सी किस्म सर्वोत्तम है? सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए धान की कौन सी किस्म सबसे बेहतर मानी जाती है? उसका नाम है शुष्क सम्राट। शुष्क सम्राट सबसे सर्वोत्तम किस्म है धान की, जो कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। जिंक की कमी से धान में लगने वाले प्रमुख रोग का नाम क्या है? धान में लगने वाला वह रोग जो जिंक की कमी से होता है, उसका नाम बताना है। उस रोग का नाम है खैरा। खैरा नामक रोग धान में लगता है जिंक की कमी की वजह से। सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा किस धान में होती है? किस धान में सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा होती है? इसका सही उत्तर है गोल्डन धान में सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है, चावल को ज़्यादा धुलने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार तमाम परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि चावल को सबसे ज़्यादा धुलने से या चावल को सबसे ज़्यादा पालिश करने से या चावल को पालिश करने से कौन सी विटामिन नष्ट होती है? या पालिश किया हुआ चावल खाने से इंसान को कौन सा रोग हो सकता है? इस प्रकार के प्रश्न घुमा करके आपसे पूछे जाते हैं। उसका कहने का मतलब एक ही होता है। तो चावल को ज़्यादा धुलने से विटामिन बी1 नष्ट हो जाता है और जिसकी वजह से बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न है, बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर कितनी होनी चाहिए? यानी कि 1 हेक्टेयर में कितनी बीज आवश्यक होती है बासमती चावल की रोपाई के लिए? यह एक बार आरओ में पूछ लिया था, तो मैंने प्रश्न आपके लिए चूज कर लिया। इसका उत्तर है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि धान की 3 प्रमुख किस्में बताइए। आपको धान की 3 प्रमुख किस्मों के नाम बताने हैं। तो मैं आपको कुछ किस्में बता देता हूँ, उसमें से कोई भी आप 3 किस्में चुन सकते हैं। किस्में हैं साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, जया, सरयू, महसूरी, पूसा 33, बाला, लूनाश्री, जमुना, करुणा, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, हंसा, विजय, पद्मा, अन्नपूर्णा, माही सुगंधा, पूसा, सुगंधा 5, बरानी द्वीप और शुष्क सम्राट। तो ये सारी धान की किस्में थी। तो मुझे लगता है वीडियो
आज का आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और परीक्षा में काफ़ी उपयोगी होगा। तो ये वीडियो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं और आगे जो है और भी प्रश्नों का सिलसिला लेकर के हम आपके पास आते रहेंगे। तो आज धन्यवाद।